नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PYQ वाला में। आज के अपने इस छोटे से वीडियो में हम जल्दी से देखेंगे। आज 24 अगस्त 25 को थोड़ी ही देर पहले संपन्न हुए यूपीएससी मेंस 2025 के जीएस पेपर 3 के सभी 20 क्वेश्चंस, जो कि डील करता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एवं इंटरनल सिक्योरिटी से। तो देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक HDI तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक ISDI में भेद कीजिए। ISDI को समावेशी समृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है? इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ITER में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता के क्या निहितार्थ होंगे? क्वेश्चन नंबर 6, भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन अवशोषण कैप्चर उपयोग तथा भंडारण CCUS से क्या आशय है? जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUS की संभावित भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण हैं तथा ऐसी आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 9, आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है? समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए और राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद LWE 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप LWE से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है? LWE को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? क्वेश्चन नंबर 11, समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा? क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए। इसकी क्या उपलब्धियां हैं? किस प्रकार इस योजना की कार्यपद्धति तथा परिणामों में सुधार किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13, भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्वेश्चन नंबर 14, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, नैनो प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है? यह प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत हैं तथा इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदा को कम करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि उन्हें किस प्रकार COP26 2021 में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई है। इस दिशा में किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2022 में अद्यतन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका खींचिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, यह वह 20 क्वेश्चन हैं
जो थोड़ी देर पहले संपन्न हुई यूपीएससी मेंस 2025 के जीएस 3 के पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगा, ये पिछली बार से टफ था या फिर इजी था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।